सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का वर्कशीट नंबर 130 जो कि क्लास तीसरी के लिए है। विषय है मैथमेटिक्स, गणित का ये वर्कशीट आया। तो ये वर्कशीट 11 दिसंबर 2020 के लिए। तो यहाँ पर अपना नाम लिखें, यहाँ पर अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वर्कशीट। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद वीडियो देखते हैं और फुल स्क्रीन में देखें, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो किसकी लंबी छलांग। तो आप सबको लंगड़ी टांग खेलना या कूदना अच्छा लगता होगा। आइए आज छलांग लगाकर एक खेल खेलें। सबसे पहले खेल के लिए अपना एक जोड़ीदार ढूंढ लीजिए। तो आपका एक जोड़ीदार मतलब कि आपका कोई दोस्त होना चाहिए उसके लिए खेलने के लिए, जैसा कि भाई बहन या मम्मी पापा। उसके बाद फर्श पर एक रखी हुई राखी खींचिए। क्या खींचना है? रेखा खींचना है। कुछ इस तरह का रेखा खींच लेते हैं एक, और उस पर रेखा पर खड़े हो जाए। तो उस रेखा पे आपको खड़े हो जाना है। ठीक है, एक लंबी छलांग लगाइए। छलांग लगाने के बाद आप जहाँ पहुँचे हो वह जगह निशान से डाल दीजिए। तो आपको एक छलांग लगा दें, जैसे कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम यहाँ से यहाँ पे छलांग लगा दिए। तो यहाँ पे हमको निशान से कैसे कर देना है। आपने कितनी लंबी छलांग लगाई है उसका पता लगाने के लिए अब रेखा के निशान पर नापदंडी का इस्तेमाल करिए। तो नापदंडी हमने पिछले वर्कशीट में बनाना सीखा था। तो आप किसी कागज़ या किसी चीज़ से नापदंडी बना लें। तो नापदंडी से हमने मापा, तो 1 2 इधर 2 या 4 उंगल आ रहा है। तो 2 नापदंडी कितने आ रहे हैं? 2 नापदंडी और 4 उंगली। ठीक है, ये आ रहा है जब मैंने छलांग लगाया तो। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बहुत सारे करना है। हो सकता है कि रेखा से छलांग तक की लंबाई को नापते समय अंतिम बार नापदंडी पूरी ना हो जाए। जितनी बार नापदंडी पूरी आई गिनिए और उसके बाद जितने हिस्से बच जाए उनको अपनी उंगलियां से नाप दिया। तो हमने 2 नापदंडी लिखा था और 4 उंगलियां लिखा था। ठीक है, तो इस्तेमाल करके जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो देखिए, तो इसने यहाँ पे छलांग लगाया। ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर सीधा यहाँ पे निशान डाला तो यहाँ पे 4 आया है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे 4 आया है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 चार नामदंडी, 1 2 3 4 4 उंगली। इसमें चित्र में दिखाया गया है कि आपकी छलांग को नापदंडी और उंगलियों की मदद से गिने। आपके जोड़ीदार भी छलांग लगाएं और नापदंडी से माप कर देखें। चलिए हम देखते हैं, माप कर देखते हैं कि पहली छलांग। तो आपके द्वारा छलांग का माप। तो पहली आपको छलांग लगाना है, संख्या रेखा खींच लेना है इस तरह से, उस पर छलांग मार देना है। ठीक है, इस तरह से। उस बाद जितनी नापदंडी आए तो उतनी से आप नापदंडी से गिनती कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। ठीक है, जब मैंने छलांग मारा था इस पे तो मैं इधर पे था, तो इधर से इधर पे आया था। ठीक है, तो इसका तो कितने नापदंडी में आया था? मेरा 3 नापदंडी और 2 उंगली हुआ था। आपके जोड़ीदार द्वारा छलांग की मापने की, तो उसका भी 3 और उसका भी 2 ही आया था लगभग। हाँ, ठीक है। और जोड़ीदार की पहली छलांग, तो जोड़ीदार की पहली छलांग क्या थी? देखिए, जोड़ीदार की पहली छलांग, तो जोड़ीदार की जो जोड़ीदार थी हमारी, तो उसका पहला छलांग क्या था? तो उसने दोबारा छलांग लगाया। तो जोड़ीदार ने अब इस बार यहाँ पे छलांग लगाया मुझसे ज़्यादा। तो 4 दांव डंडी और इसमें 3 उंगलियां। तो आपके जोड़ीदार द्वारा छलांग का माप मैंने लिख दिया वहीं पे। ठीक है, रुक जाइए 2 मिनट में बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे लिखना है कि जोड़ीदार की पहली छलांग। तो जोड़ीदार मेरा यहाँ पे था। ठीक है, तो इसने यहाँ पे छलांग मारा। जब मैंने उसका नापा मैंने नापदंडी से, तो उसमें आया था 4 नापदंडी और 3 उंगलियां। जब आपके जोड़ीदार मतलब कि जब मेरे जोड़ीदार ने जब उसको नापा था, तब उसका भी वही आया था, 4 नापदंडी 3 उंगलियां। ठीक है, अब देखते हैं कि आपकी दूसरी छलांग। जब मैंने दूसरी छलांग मारी थी तब मेरा उससे भी जब मेरा 4 नापदंडी और 4 उंगलियां थी। और आपको जोड़ीदार द्वारा छलांग की नाप, जब मेरे जोड़ीदार ने जब मेरे छलांग को नापा था तो उस टाइम 4 नापदंडी और 3 उंगलियां थी। तो इसमें 1 उंगलियां कम हो गई, वो मुझे पता नहीं कैसे, मगर कम हो गई थी।
जोड़ीदार की दूसरी छलांग। तो जोड़ीदार की दूसरी छलांग में उसने 4 नापदंडी 1 उंगलियां था। ठीक है, तो जब मैंने नापा था तो यही आया था 1। तो जब उसने नापा तो उसका आ रहा था 4 नापदंडी 2 उंगलियां। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि आपके द्वारा नापी गई आपकी पहली छलांग कितनी लंबी थी। तो जब मैंने पहली बार छलांग नापा था तो कितना था, देखिए यहाँ पे कितना था मेरा, 3 नापदंडी 2 उंगलियां था ना। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 नापदंडी 2 उंगलियां, 3 नाप दंडी और 3 उंगलियां। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से नापिए और यहाँ पे आंसर कर देना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि आपके जोड़ीदार ने पहले छलांग नापी तो कितनी नापदंडी और कितनी उंगलियां आई। जब मेरे जोड़ीदार ने पहली बार छलांग मारी थी तब उसका आया था, देखिए यहाँ पे, जब उसका आया था कितना आया था, 4 नापदंडी आया था, 4 नापदंडी और 3 उंगलियां। ठीक है, 3 उंगलियां ये आया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या आया था। तो आगे का प्रश्न नंबर 3 का, क्या दोनों की नापदंडी और उंगलियां बराबर आई है या कुछ अंतर है। तो कुछ अंतर है, तो कुछ अंतर है, तो लिखते हैं यहाँ पे कि कुछ अंतर है, क्योंकि जब मैंने 1 नापा था तो उसने 2 नापा, जब मैंने 2 नापा था तो उसने 1 नापा, तो कुछ अंतर तो था ही। तो लिख देंगे यहाँ पे कुछ अंतर था। अब है प्रश्न नंबर 4 की, क्या यह अंतर चारों छलांगों नापते समय आया। तो जब चारों छलांग नापा तो नहीं आया, सिर्फ एक में नहीं आया था। तो लिख देंगे चारों में तो नहीं आया, तो लिख देंगे नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या आपको लगता है। तो लिख देंगे कि उससे गलती हुई थी। क्या हुआ था, थोड़ा सा गलती हो गया था, मैं थोड़ा सा आगे हो गया था। उससे नापने में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ मैं आपको, गलती हो गया होगा, इसलिए अलग अलग आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक गुड बाय।